To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, अमरेंद्र कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रेगवा सीतामढ़ी। तो भैया वहाँ आज हम लोग फिर एक बार इतिहास की कक्षा में उपस्थित हैं, जहाँ पर दक्षिण के राज्य 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो पहले दो कालांश को पढ़ चुके हैं। आज तीसरे कालांश में दक्षिण भारत की स्थापत्य कला को देखेंगे। तो स्थापत्य कला, तो दक्षिण भारत में जो शक्तिशाली शासक थे, बड़े साम्राज्य था, उसके जो शासक हुए वे अनेक मंदिरों का निर्माण करवाए। दक्षिण यानी कि दक्कन के अनेक राजाओं के द्वारा भव्य मंदिर बनवाए गए। तो उन्हीं में से कुछ मंदिरों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर तो ये जो है कांचीपुरम के पल्लव शासकों के काल में दो प्रमुख मंदिर बनवाए गए। स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो चट्टानों को काट कर बनाया जाता था मंदिर। चट्टानों को, विशाल चट्टान को काट के मंदिर बनाया जाता था। और दूसरा संरचनात्मक मंदिर था, जिसे ईंट और मिट्टी और गारे से बनाए जाते थे। जो ईंट, मिट्टी और गारे से बनाए जाते थे उसे संरचनात्मक मंदिर कहते थे। और जो विशाल चट्टान को काट कर बनाया जाता था उसे शैलकृत मंदिर कहते थे। तो जो विशाल चट्टान को काट कर बनाया जाता था शैलकृत मंदिर, उसे रथ कहा जाता था, यानी कि रथ मंदिर। उसे रथ कहा जाता था, यानी कि रथ मंदिर, जो विशाल चट्टानों को तराश कर बनाया जाता था। और कुछ ही दूरी पर बनाया गया जाता, वह था संरचनात्मक मंदिर। तो ये नरसिंह प्रथम के द्वारा जो बनाया गया था मंदिर था, वह था रथ मंदिर। और नरसिंह द्वितीय के द्वारा जो कुछ दूरी पर जो बनाया गया था तटीय मंदिर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, यानी कि तंजावुर जो है वह चोल साम्राज्य की राजधानी, तो वहाँ का जो बृहदेश्वर मंदिर है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी सन में हुआ था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसे चोल राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम, जो चोल शासक थे। और यह संभवतः सबसे विशाल दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर इसको माना जाता है। इसके शिखर की जो ऊंचाई है वह 57 मीटर है। मंदिर के जो शिखर है जी वह 57 मीटर है। और यह 13 क्रमिक मंजिलों में निर्माण है। यह मंदिर जो है 13 मंजिला है। और मंदिर की भीतरी दीवारें देवी देवताओं के चित्रों और भव्य मूर्तियों से सजाया गया है। इसके दीवार को, मंदिर की दीवार को देवी देवताओं के मूर्तियों से सजाया गया है। और चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी जो चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम, एक भव्य मंदिर पाया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा तंजावुर का
बृहदेश्वर मंदिर जो 1000 ईस्वी में लगभग बना और इसके शिखर की जो ऊंचाई है 57 मीटर और यह 13 दक्षिण भारत के लगभग जितने भी मंदिर है सबसे इसकी ऊंचाई अधिक है। अब हम लोग देखेंगे हेलविट का होयसलेश्वर। अब ये मंदिर जो है जो होयसलेश्वर शासकों के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको होयसलेश्वर मंदिर कहते हैं, है ना। और ये इस मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवार पर शानदार नक्काशी की गई है। प्रवेश द्वार को बेहतरीन मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। इस मंदिर का भी, हेलविट के मंदिर का भी, ठीक है। ये भी जो है इसके प्रवेश द्वार को सुसज्जित किया गया और माने भीतरी और बाहरी दोनों दीवार पर शानदार नक्काशी किया गया है। अब हम लोग उसके बाद देखें दक्षिण भारत मंदिर की विशेषता। दक्षिण भारत भारतीय मंदिरों की विशेषता। अब विशेषता क्या है? मंदिर तो हम लोग हर जगह देखते हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिर, तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली में बना है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे वह नागर शैली, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और कुछ मंदिर भारत में जैसे ओडिशा में जो बनाया गया है वह दोनों को मिलाकर जो शैली विकसित हुआ उसको वेसर शैली कहते हैं, उसको वेसर शैली कहते हैं, ठीक है। तो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया गया और यह उत्तर भारत के मंदिरों से भिन्न था, ठीक है। और द्रविड़ मंदिर ज्यादा विशाल आकार की चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है विशाल आकार के चट्टान को काट कर तराश कर बनाया गया था, यह एक विशेषता है, ठीक है। उसके बाद जो समाज माने दक्षिण भारत के मंदिर थे वे मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, इसीलिए उत्तर भारत के मंदिरों से वह मंदिर विशाल होता था और उसका प्रांगण भी बहुत बड़ा होता था। प्रांगण में पूजा कक्ष जो था वह भी बड़ा था, है ना। चोल काल में मंदिर में अनेक क्रियाकलापों का आयोजन होता था, जैसे संगीत समारोह, नृत्य कार्यक्रम, मेलों और उत्सवों का आयोजन हमेशा होता था। और उत्सव में क्या होता था कि विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता था। और मंदिर प्रांगण में ही रसोइया, पुजारियों, गायकों, माली आदि के लिए आवास की व्यवस्था भी रहता था। तो यह विशेषता है दक्षिण भारत के मंदिरों की, क्योंकि उसका प्रांगण बड़ा था और मंदिर में ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि संपन्न होता था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मूर्ति को। तो दक्षिण भारत के अनेक मंदिर में जो मूर्ति बने वे धातु के बने थे। अब उसमें विशेष प्रकार के जीवंतता लाने का प्रयास किया गया और अधिकांश जो मूर्ति है वह कांस्य की बनी हुई है, धातु में कांस्य की बनी हुई है। नटराज की मूर्ति जो शिव की है वह भी कांस्य की है, जो अधिक मनमोहक और आकर्षक लगता है ना। वह दक्षिण भारत की मूर्ति है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा, भाषा और साहित्य। तो दक्षिण भारत में क्या था कि प्राय सभी मंदिर विद्या, कला, संस्कृति और साहित्य क्रियाकलापों के केंद्र थे। दक्षिण भारत के सभी मंदिर है ना, माने विद्या, कला, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य के केंद्र थे और मंदिर के द्वारा ही संचालित
विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विषयों की पढ़ाई होती थी, जैसे ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान और गणित जैसे अन्य लौकिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। कहाँ पर? तो विद्यालय में। और वो विद्यालय कहाँ होता था? मंदिरों में, मंदिर के द्वारा ही संचालित होता था। तो चोल काल में जो अधिकांश जो साहित्य है वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत आदि भाषाओं में यानी कि द्रविड़ भाषाओं में काफी साहित्य मिलते हैं। द्रविड़ के साथ साथ संस्कृत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, द्रविड़ भाषा के जो साहित्य है और संस्कृत में भी मिलते हैं। और एक कंबन रामायण है। तो कंबन ने संस्कृत महाकाव्य रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया, इसीलिए उस रामायण का नाम कंबन रामायण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धर्म। तो दक्षिण भारत के अधिकांश शासक जो थे वह हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़े हुए थे, है ना। चोल वंशीय शासक जो था वह भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन वे अन्य धर्मावलंबियों को भी माने वो आदर करते थे, यानी अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक है, और शंकराचार्य द्वारा इस काल में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इस काल का। तो शंकराचार्य का जन्म हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है। अद्वैतवाद में मैंने क्या है कि ईश्वर एक है, उसका अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 11वीं शताब्दी में बहुत से माने दूसरे वो संत हुए जिनका नाम है रामानुज, है ना। तो वे भी ईश्वर के प्रति वास्तविक समर्पण का उपदेश दिया। तो यह हो गया धर्म। और तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नयनार से। तमिलनाडु में अलवार और नयनार, अलवार जो थे वो भगवान विष्णु को मानते थे और नयनार जो थे वे शिव को मानते थे। दोनों संतों ने मिलकर ये जो बाह्य आडंबर जो था, कर्म कांड जो था, जाति प्रथा जो था, ऊंच नीच था, इसको वह दूर करने का प्रयास किया। समाज में समानता लाने पर बल उन्होंने दिया। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया संप्रदाय विकसित हुआ। वह संप्रदाय था लिंगायतन संप्रदाय। कर्नाटक में जो हुआ वह था लिंगायतन संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो शुरुआत जो है वह बासव द्वारा हुआ था। एक बासव नाम के संत थे, उनके द्वारा ही लिंगायतन संप्रदाय का विकास हुआ। लिंगायतन संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, यानी कि ईश्वर की सृजन शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग क्या है कि ईश्वर की सृजन शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उनको लिंगायतन संप्रदाय कहा जाता है, जो शिव के लिंग के पूजा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे चोलकालीन अभिलेख। चोलकालीन अभिलेख तो चोल शासकों की उपलब्धियां शिलालेखों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए, है ना, शिलाओं पर और ताम्रपत्र पर। तो ये शिलालेख तंजावुर, तिरुवल्लनाडु और चित्री आदि अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। ठीक है, तंजावुर, तिरुवल्लनाडु और चित्रित आदि स्थानों पर पाए गए हैं। इन अभिलेखों में चोल शासकों द्वारा चलाए गए विभिन्न सैन्य अभियान, उसके बाद ग्राम सभाएं, शासन प्रणाली आदि चोल अभिलेख में दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा चोल अभिलेख। ठीक है,
उससे अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण भारत के जो शासक का जो प्रशासनिक कौशल कैसा था, सैन्य अभियान कैसा था, ग्राम स्वशासन कैसा था, शासन प्रशासन के विषय में जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जानकारी इसी चोलकालीन अभिलेख से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने भैया वहां देखा कि दक्षिण भारत की स्थापत्य कला और महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर, तंजावुर का विदेश्वर मंदिर, हेलविट का वैष्णवेश्वर मंदिर और दक्षिण भारतीय मंदिर की विशेषता, मूर्ति, शिक्षा, भाषा और साहित्य, धर्म और चोलकालीन अभिलेख। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इस कालांश का है, जिसको अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।